एयर इंडिया एक्सप्रेस ने खाड़ी क्षेत्र में जारी स्थिति को देखते हुए पश्चिम की ओर जाने वाली अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 1 मार्च 2026 तक निलंबित रखने की घोषणा की है। एयरलाइन स्थिति सामान्य होने पर सेवाएं फिर से शुरू करेगी। इस निलंबन से प्रभावित बुकिंग वाले यात्रियों को बिना किसी शुल्क के अपनी यात्रा को रिशेड्यूल करने या पूर्ण धन वापसी करने का विकल्प दिया गया है। कई उड़ानें प्रभावित होने से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय यानी कि IGI एयरपोर्ट पर कई यात्री फंस गए हैं। उड़ानों में देरी और रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अन्य एयरपोर्ट पर फंसे हुए यात्रियों ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। मेरा भाई का एक फ्लाइट था, वो उम्रा के लिए जा रहा था। आज 12 बजे का फ्लाइट था इंडिगो का, तो ऐसे ही कैंसिल हुआ। जो इसराइल और ईरान का जो वॉर हो रहा है, इसके वजह से वो कैंसिल हुआ। तो अभी तक हमारे को फ्लाइट के एजेंसी के थ्रू से हमें कुछ अपडेट कुछ नहीं मिला है। बस कैंसिलेशन जैसे आया है, रीशेड्यूल का भाई कुछ हमें पता नहीं। हम अब अभी 2 आवर से वेट कर रहे हैं। एजेंसी के लोग बोल रहे हैं वही अभी कैंसिल हुआ है, उनको भी कुछ पता नहीं है। इधर से भी कुछ हमारे को इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, वो भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो ऐसा सिचुएशन है। आकाशा, इंडिगो और ऑलमोस्ट फ्लाइट कैंसिल है। मेरा भाई जा रहा था, उसके साथ कुछ 15-20 लोग जा रहे हैं। 40 मेंबर्स का ग्रुप है। 40 मेंबर्स। हम तुमकुर से और उधर तरफ के सराउंडिंग हिरियूर, तुमकुर उधर के लोग हैं। वहीं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस को 2 मार्च तक ईरान, सऊदी अरब, UAE समेत 11 देशों के एयर स्पेस से बचने की सलाह दी है। इनमें ईरान, इजराइल, लेबनान, UAE, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, इराक, जॉर्डन, कुवैत और कतर शामिल है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मौजूदा स्थिति को देखते हुए एयर इंडिया ने पश्चिम की ओर जाने वाली अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का निलंबन 1 मार्च 2026 को रात 11:59 तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और स्थिति सामान्य होते ही सेवाएं फिर से शुरू कर देंगे। हालांकि जिन यात्रियों ने 28 फरवरी 2026 तक खाड़ी क्षेत्र से आने जाने के लिए 5 मार्च तक की यात्राएं बुक की थी, वे बिना किसी शुल्क के अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने की तारीख में रिशेड्यूल कर सकते हैं या अपनी बुकिंग रद्द करके मूल भुगतान विधि से पूरे रुपए वापस प्राप्त कर सकते हैं। इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए संयुक्त सैन्य हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ने के बाद उड़ानें रद्द की गई हैं, जिसके चलते जवाबी कार्रवाई की धमकियां मिली हैं और ईरान, इजराइल और इराक में हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। इन घटनाक्रमों ने भारत और खाड़ी देशों के बीच चलने वाली एयरलाइनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई गलियारों को बाधित कर दिया है। देश भर की एयरलाइंस को अपनी उड़ानें रूट बदलने या रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और फंसे हुए यात्रियों की सहायता के लिए हवाई अड्डों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। एयर इंडिया और इंडिगो ने दोनों ने कहा है कि वे विमानन अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय में हैं और स्थिति पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। एयरलाइंस ने कहा कि सुरक्षित उड़ान मार्ग उपलब्ध होते ही सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी और यात्रियों से अपील है कि वे स्थिति में हो रहे बदलावों के बारे में आधिकारिक रूप से अपडेट रहें। आपको बता दें कि अब तक एयर इंडिया के साथ भारतीय एयरलाइंस की जो उड़ानें रद्द हैं उनकी हम जानकारी देते हैं। एयर इंडिया ने 31 उड़ानें रद्द की हैं, इंडिगो ने 72, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 55, स्पाइस जेट ने 13 और आकाशा एयरलाइन ने 8 उड़ानें रद्द कर दी हैं। लेकिन फिलहाल यात्रियों को एयरपोर्ट पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि स्थिति कब तक सामान्य होती है और यात्रियों को कब तक में सहूलियत मिलती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।